हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दें, पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में 6 पार्ट्स में कवर करते हैं और उन्हें बोलते हैं सुपर फास्ट करंट अफेयर्स। तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल एमसीक्यूज के जरिए हम आपको कवर कराते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर सेशन की। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी कि एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल चुना गया है आशीष खन्ना को। बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति यानी कि 6th प्रेसिडेंट बोत्सवाना के चुने गए हैं डूमा बोको। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का नया अध्यक्ष चुने गए हैं केशव चंद्र, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। हाल ही में थाई मोटो जीपी जीता है फ्रांसिस्को बैगनिया ने। हाल ही में रिद्धिमान शाह, जो कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रहे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यासी घोषणा कर दी है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने हाल ही में फीफा रैंकिंग में 125वीं रैंक प्राप्त की है। स्थलीय अंतर्देशीय जल और समुद्री क्षेत्रों का लक्ष्य प्रतिशत 30% है, जिसे भारत ने अपनी अद्यतन जैव विविधता कार्य योजना के लिए 2030 तक संरक्षित रखने का लक्ष्य रखा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक की मेजबानी ब्राजील ने की, यानी कि G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। हाल ही में हांगकांग ने अपने सिविल सेवकों के लिए व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय ऐप्स के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। स्काई स्कैनर की 2025 यात्रा रुझान रिपोर्ट यानी कि ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार शिलोंग शहर भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIM शिलोंग ने सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य चुना गया है। अमेरिका द्वारा भारत की 19 निजी संस्थाओं को, प्राइवेट एंटिटीज को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच सालाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए आय असमानता कवरेज में 74.2% की गिरावट दर्ज की गई है, ऐसा SBI ने कहा है। इंडियन रेलवेज एंड स्विस रेलवेज ने तकनीकी सहयोग के लिए अपने समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण किया है, रिन्यू किया है। उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं यानी कि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज की पहचान के लिए सेबी की प्रस्तावित नई सीमा या थ्रेशोल्ड 1000 करोड़ रुपए है। 21वीं पशुधन जनगणना में 16 पशु प्रजातियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। ब्रिस्बेन में नए वाणिज्य दूतावास सहित ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4 वाणिज्य दूतावास हैं, तो 3 पहले थे, एक नया खुला है ब्रिस्बेन में। भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स अभ्यास का 5वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया है। भारत के मनदीप चांगड़ा ने कॉनोर मैकिंटोश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। हाल ही में टाइफून कोंगरे इससे ताइवान प्रभावित हुआ है। अनीश सरकार की उम्र है केवल 3 साल, जो इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन एम्स ऋषिकेश में किया है। वाघ बकरी टी ग्रुप को भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपम 2.0 योजना चंद्रबाबू नायडू ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के सीएम है ये। फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं उन्हें। 2025 में IMF की दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत 4थी रैंक पर है। केयर्न ऑयल और गैस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तेल और गैस मीथेन साझेदारी 2.0 के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखने वाली 3 न्यायाधीशों वाली SC बेंच का नेतृत्व किया है DY चंद्रचूड़ ने।
भारत ने हाल ही में अल्जीरिया देश के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए 2800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए नए जेन एआई फाउंडेशनल मॉडल का नाम है एवरेस्ट 1.2। हाल ही में लार्सन एंड टुर्बो यानी कि एलएनटी ने फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के लिए आईटीईआर संगठन से ऑर्डर प्राप्त किया है। हाल ही में एनवीडिया दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है। सोलेक्स एनर्जी ने सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व वाली टीम द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लेन का नाम है TOI 6651B। सिंगापुर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है, जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का 3rd संस्करण आयोजित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम है अंगारा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 का विषय है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। 8 नवंबर को यह मनाया जाता है। ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए आरबीएल बैंक ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की। हरमीत देसाई जो कि भारतीय खिलाड़ी, इन्होंने WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदगीर महाराष्ट्र पर आरबीआई द्वारा 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। कन्नड़ा लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर्स के लिए अर्हता प्राप्त की है, यानी क्वालिफाई हुआ है। हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क अपनी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी का अनुपात होगा 50-50। ये एक वो बना रहे हैं ज्वाइंट वेंचर, तो एनटीपीसी 50% शेयर होल्डर रहेगी और ओएनजीसी भी उसमें 50% रहेगी, एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 यानी कि क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित किया गया हरारे में, जिम्बाब्वे। भारत ने 2024 एशियाई आर्म रेसलिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता, गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड ने एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी 40.33% तक बढ़ा दी है। रक्षा मंत्रालय ने एयर कुशन वाहन की खरीद के लिए चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। NIPFP के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित फिस्कल 25 विकास पूर्वानुमान की रेंज है 6.9 to 7.1%। 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को विजयी घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित से क्या सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा कथन सही नहीं है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट अ सेकंड टर्म। ठीक है, दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिन्हें सेकंड टर्म मिला, इनसे पहले भी रह चुके हैं। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कमेंट सही है। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं जो बनेंगे अब, फर्स्ट रिपब्लिकन है जिन्होंने पॉपुलर वोट जीता है 2004 के बाद, और सेकंड प्रेसिडेंट है जिन्हें नॉन कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म मिला है। What is the name of the new app launched by the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए नए ऐप का नाम है सुगम ऐप। भारत में HDFC की नई लॉन्च की गई वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है HDFC ट्रू। 2024 में ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित की गई है यांग जी चीन।
चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जिसने शक्ति सैट मिशन लॉन्च किया। 2024 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विषय रहा पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.8% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चित्रा जयसिम्हा को नियुक्त किया गया। फिलीपींस ने जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है। 2024 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय रहा यूथ एट द फोरफ्रंट। हाल ही में श्री श्री रविशंकर को मानद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्तमान में यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया ये भारतीय सैन्य निर्यात के शीर्ष पर प्राप्त करता है। यूनेस्को के अनुसार भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। हुड को आंध्र प्रदेश में अमरावती के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए का ऋण देगी। हाल ही में संरक्षण नेतृत्व के लिए द हैरी मैसेल अवार्ड विभव कुमार तालुकदार को प्राप्त हुआ। बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने हैंड हेल्ड एंटीड्रोन गन वज्र शॉट विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी निकलवाएंगे। न केवल बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। और डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट और इंश्योरेंस इसमें पढ़ाया गया है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी महत्वपूर्ण है और इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें करंट अफेयर्स फंडा व टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइज।